हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद कंपैरिजन टेबल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। हमने ये तीनों अलग अलग तो पढ़ लिए थे, बट एक डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन के फॉर्म में अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमें इजीली उसकी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वो लर्न हो जाएंगी। ऐसे ही हमें इस चैप्टर में काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं। अभी जो हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनके बारे में भी, जैसे एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, हेटेरोजेनस मिक्सचर एंड होमोजेनस मिक्सचर, इन सब के बारे में क्या आता है, कंपैरिजन आ सकता है। तो ये कंपैरिजन इज कोलॉइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसमें देखो, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, मैं बार बार नाम नहीं लूंगी, ऐसे ऐसे हम पढ़ते जाएंगे। तो नेचर क्या होगा, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है एंड ये वाला हेट्रोजीनियस। डिस्पर्स पार्टिकल, पार्टिकल का साइज कितना होता है, 10 to power -9 to 10 to power -7। सॉल्यूशन का 10 to power -10 to 10 to power -9 एंड सस्पेंशन में 10 to power -7 to 10 to power -6 मीटर। विजिबिलिटी कैसी रहती है पार्टिकल्स की, नेक्ड आई से हम विजिबल नहीं कर सकते। कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नॉट विजिबल टू नेक्ड आईज, बट सेम एज इन द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के पार्टिकल्स कैन बी विजिबल टू नेक्ड आईज। फिल्टरेबिलिटी कैसी रहेगी, कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, जो सॉल्यूशन है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। हम उसमें से जो पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो पास थ्रू द फिल्टर पेपर, बट द सस्पेंशन कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, वो पास नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट, सेटलिंग डाउन, सेटलिंग व्हेन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो पार्टिकल्स के साथ क्या होता है, सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो डजंट सेटल डाउन, कोलोइडल में डजंट सेटल डाउन, सॉल्यूशन में सेम डजंट सेटल डाउन, सस्पेंशन में सेटल डाउन। तो इन दोनों में सेटल डाउन नहीं होते हैं, सस्पेंशन में हो जाते हैं। टिंडल इफेक्ट कैसे रहता है, कोलोइडल में तो हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा ही था, ठीक है। तो एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट होता है, सॉल्यूशन में नहीं होता है, सस्पेंशन में भी होगा, ठीक है। जब उसके पार्टिकल्स पूरे उसमें मिक्सचर में घूम रहे हैं उस टाइम पर टिंडल इफेक्ट होगा, जब सेटल डाउन हो जाएंगे तब नहीं होगा, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट इन कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन बट नॉट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये था कंपैरिजन टेबल। अब हम इसे नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस से। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होता है और केमिकल चेंजेस क्या होता है। जो मान लो फिजिकल कोई चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लो मैंने एक पेपर लिया एंड आई टीयर इट, सो दैट इज अ फिजिकल चेंज। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब वो क्या हो गया, पहले एक बड़ा पीस था वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया। बट केमिकल चेंज क्या होता है, जब हम उसको बर्न कर दें, ठीक है। व्हेन द केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, जब कब हो रही है केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, मान लो हमने उसको बर्न कर दिया। अभी उसके पेपर की प्रॉपर्टी थी, अब उसकी क्या हो गई, वो जो बर्न होके जो हमारे पास बचा है रेसिड्यू, वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं रही पेपर वाली। तो ये हो गया क्या, फिजिकल चेंज। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं आइस का, हमने एक एग्जांपल किसका लिया, एक एग्जांपल हमने लिया इसमें पेपर का, हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर को हमने आइस में कन्वर्ट किया या हमने वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया, दैट इज अ फिजिकल चेंज ऑफ इन वाटर, ठीक है। आइस, वाटर एंड वेपर, ये उसके फिजिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस नहीं है, क्योंकि उसमें क्या रहेगा तो H2O ही ना, ठीक है। तो वो केमिकल चेंज नहीं है, वो फिजिकल चेंज है। अब देखो केमिकल चेंज हम किसके कैसे समझ सकते हैं, ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर दोनों ही लिक्विड है, बट आप देखो कि इसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में हाई रहती है। ऑयल क्या करता है, ऑयल आग लगाता है, ठीक है। फायर हम ऑयल के थ्रू लगा सकते हैं, बट वाटर से क्या करते हैं, हम फायर नहीं लगाते बल्कि फायर को बुझाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गई, ठीक है तो दोनों लिक्विड है, समझ में आ गया, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। इसमें क्या था,
है तो वाटर बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट थी बस। इनमें क्या लिक्विड है बट केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमारे जो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मैंने टेबल की फॉर्म में, मैं ज़्यादातर जो हो सकता है उनको टेबल की फॉर्म में इसलिए बनाती हूँ, ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ताकि वो इजीली हमें याद हो सके कि कौन सा किसका पार्ट है और हम कहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया एलिमेंट, प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, ये होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। तो पहले एलिमेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसा मैटर है, सिंपलेस्ट मैटर है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है, हम उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं सिंपलर सब्सटेंसेस, क्योंकि वो ही सबसे सिंपल सब्सटेंस होते हैं। ये जो एलिमेंट वर्ड है सबसे पहले दिया था रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में। ये वर्ड रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में दिया था, बट जो ये डेफिनेशन दी थी वो एंटोनी एल लेवुसियर ने 1743 में टू 1794 तक उन्होंने रिसर्च वगैरह किया, तो ये उनका बर्थ डेट वगैरह। एंटोनी एल लेवुसियर ने उसकी क्या दिया था, उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये किसने दिया था, एंटोनी एल लेवुसियर ने। नेम, उसको एलिमेंट नाम किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल को हम कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि हमें उसकी प्रॉपर्टीज भी पता चल जाए और हम अगर एग्जाम में कंपैरिजन आए तो हम वो भी लिख सकें, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ये नॉन लस्ट्रस मतलब कि शाइनिंग, ठीक है। लस्ट्रस मतलब शाइन। तो जो मेटल्स होते हैं उनमें शाइन होती है। अगर आप गोल्ड देखोगे या सिल्वर देखोगे या आप स्टील देखोगे, ये सब क्या है, मेटल है, तो इनमें शाइन होती है, बट नॉन मेटल में नहीं होती है, जैसे कि प्लास्टिक में शाइनिंग नहीं होती है। मेटल क्या होता है, सिल्वर, ग्रे और गोल्डन येलो कलर का होता है। नॉन मेटल में वैरायटी ऑफ कलर्स होती हैं, ठीक है। आप प्लास्टिक में कोई भी कलर डाल दो या किसी और सब्सटेंस में कोई भी कलर डाल दो, क्लॉथ में कोई भी कलर डाल दो, तो दैट इज अ नॉन मेटल। मेटल कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल, मतलब आप उनको क्या नहीं कर सकते, उनको शीट में या वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। मेलिएबल होते हैं, ये नॉट मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब आप उसको मेल्ट कर सकते हो, उसको मेल्ट नहीं कर सकते हो। सोनोरस होते हैं, ये सोनोरस नहीं होते हैं। अगर आप इसको बजा कर देखोगे तो इसमें से साउंड आएगी, सोनोरस होते हैं। इसमें से साउंड दबी दबी सी साउंड आती है ना। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आप कोई भी मेटल ले लो, इधर आयरन, स्टील, आपका गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। इधर वुड, प्लास्टिक, तो वो क्या होता है, उनकी जो वॉइस होती है वो डिफरेंट आती है बजाने पर। हमने थर्ड पढ़ा था, थर्ड हमने पढ़ा मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो इन दोनों के बिटवीन प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती हैं। तो मेटेलॉइड्स आर शो द प्रॉपर्टी इन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल्स। नाउ कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो एक या दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर एक स्ट्रक्चर या जो एक सब्सटेंस बना रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, 2 और मोर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहली बात, कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस रहेगा। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस रहेगा, जो इसका प्रोपोर्शन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। मान लो जैसे हमने H2O पढ़ा या सोडियम क्लोराइड NaCl, तो जितने प्रोपोर्शन में वो होगा वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। चाहे वो इतना बड़ा हो, हम इतने अमाउंट में ले लें या उसको इतने से अमाउंट में ले लें, डजेंट मैटर, जो प्रोपोर्शन रहेगा वो सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मान लो जो सोडियम है
Na सोडियम, Cl क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो जब ये आपस में मिलके NaCl बन जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफरेंट होगी। ये Na, ठीक है, मान लो ये ब्लू वाला Na, ये Cl, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग, Na की प्रॉपर्टी अलग, Cl की प्रॉपर्टी अलग। अब क्या हुआ, ये दोनों हमने NaCl बना दिया, अब इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, इन दोनों से अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग होगी। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, बेसिक से एग्जाम्पल जो बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाइट और ब्लैक कलर को मिला के क्या बन गया, ग्रे बन गया। क्या वो व्हाइट रहा या क्या वो ब्लैक रहा, नहीं, व्हाइट और ब्लैक मिलके वो ग्रे बन गया। क्या आप उस कलर को व्हाइट बोल सकते हो, नहीं बोल सकते है ना। क्या ब्लैक बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, नहीं बोलते ना हम उसको ब्लैक या व्हाइट, हमने तो ग्रे बोला। ये क्या हो गया, ये अलग है। ऐसे ही ब्लू एंड येलो को मिला के अब ग्रीन बन गया, ठीक है। तो आप क्या उसको ब्लू बोल रहे हो, ग्रीन वाले को, उसको ब्लू नहीं बोल रहे ना। हमने ये कहा कि हमने इसमें ब्लू और ग्रीन मिक्स किया है, बट हमने उसे ब्लू एंड येलो मिक्स किया है, हमने उसको ये तो नहीं बोला कि इसमें ब्लू और येलो कलर है, ठीक है। या हम रेड और व्हाइट मिक्स करके पिंक बना रहे हैं, तो क्या वो पिंक कलर रेड या व्हाइट रह गया, नहीं रह गया। तो ऐसे ही क्या होता है, इसकी जो Na और Cl है अलग अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है अभी, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, Na की Cl की प्रॉपर्टीज अलग है, ये मिक्स हो गया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग हो गई। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मीन। अब जो NaCl है इसको हम फिजिकली नहीं तोड़ सकते कि फिल्टर कर दिया और अलग हो गया, ये फिजिकल मीन है। हम इसको केमिकली, हमें कोई ना कोई सेपरेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। 9th क्लास में पहले सेपरेशन टेक्निक इस चैप्टर में होती थी, बट अभी जो न्यू सिलेबस आया है उसमें से सेपरेशन टेक्निक ओमिटेड कर दी गई है। आप कहोगे तो मैं एक सेपरेशन टेक्निक, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, आप उसमें चेक कर सकते हो कि सेपरेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो वो अपलोड हो जाएगी, सेपरेशन टेक्निक की एक शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक क्या काम होता है, ठीक है। बट अभी हमें यहाँ पे डिटेलिंग में पढ़ना नहीं है, क्योंकि पहले सिलेबस में होता था इस चैप्टर में, बट अभी वो ओमिटेड है वो टॉपिक। तो जो फिजिकल मीन है जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह है, उससे नहीं होता, केमिकल मीन से हम इसको अलग कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज अकर ईदर लिबरेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जब फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है, मतलब दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं जब, तो या तो एनर्जी का लिबरेशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, दो ही काम हो सकते हैं। नेक्स्ट इज possess definite melting and boiling point. उनका एक एक फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर कोई चीज मेल्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो 0 डिग्री पर ही होगी। ये हम ये नहीं कह सकते कि वो 5 डिग्री पर मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। उसका एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट पर ही वो क्या होगी, मेल्ट होगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है ना वाटर, हम वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाटर क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बन रहा है हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब क्या है, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्ट हो रही है वो 0 डिग्री, मेल्ट हो रही है, रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर रहती है, ठीक है, 25 डिग्री हम ले सकते हैं। तो वो मेल्ट हो रही है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, वो 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाती है, तो वो फिक्स है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री पर ही वो बॉयल होगा। हम नहीं कह सकते कि वो 95 पर बॉयल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा 95 पर बॉयल, ठीक है, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, बट बॉयल नहीं होगा। बॉयल वो 100 डिग्री पर ही होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे हमने मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स के बारे में पढ़ लिया, फिजिकल केमिकल चेंजेस पढ़ लिए क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस भी देख लिया, मेटेलॉइड्स पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन देख ली, कंपाउंड्स की डेफिनेशन, 2 और मोर एलिमेंट जो मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे हैं उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद हमने इसके प्रॉपर्टीज पढ़ ली कंपाउंड की। तो ये चैप्टर होता है एंड, इसके 3 पार्ट्स में चैप्टर एंड हो गया, क्योंकि अगर सेपरेशन टेक्निक इसमें होती तो मे बी हमें 4 to 6 क्लासेस इसमें लग जाती, पार्ट्स में ये वीडियोस अपलोड होती, बट ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि सेपरेशन टेक्निक आपके सिलेबस से ओमिटेड कर दी गई है। पहले होती थी, अब नहीं है, क्योंकि अब सेपरेशन, फिल्ट्रेशन इसमें बार बार आ रहा है। तो हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि बार बार आ रहा है, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो ऐसे ही नॉर्मल आपकी नॉलेज के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे, बट इसमें मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है।
थोड़ा सा फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर साइड में। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, मान लो मुझे सैंड और किसको वो करना है, क्योंकि फिल्ट्रेशन बार बार वर्ड आ रहा है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं ना, थोड़ा सा हमें एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। तो ये फिल्ट्रेशन के लिए मान लो टेस्ट ट्यूब है, ये फनल है ऐसे, और इसमें क्या लगा हुआ है, फिल्टर पेपर लगा हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये फिल्टर पेपर लगाया हुआ है ऐसे करके, ये फिल्टर पेपर, हमने इसमें जो सैंड वाला वाटर है वो डाला, तो ये नीचे जो वाटर आएगा, यहाँ पे ये नीचे जो वाटर आएगा फिल्टर होके, इस फिल्टर्ड वाटर को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। इस वाटर को ही बोला जाता है फिल्ट्रेट। और जो यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स बचेंगे इनको हम बोलते हैं रेसिड्यू। ठीक है, मान लो अब इस वाले बीकर से हमने ये पानी इधर डाल दिया, तो अब क्या हो रहा है, ये वाटर से यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। बहुत इजी है ये वाला फिल्ट्रेशन समझना। फाइनल हमने लगाई, फिल्टर पेपर लगा दिया। ये क्या है हमारा, जो ब्लू कलर का मैंने इस पे बनाया है, ये है फिल्टर पेपर। हमने फिल्ट्रेशन तो यहीं पर ही पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस, क्योंकि एनसीईआरटी में फिल्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा है, डायग्राम दिया हुआ है। टेक्निक्स हटा दी जो हमें डिटेलिंग में पढ़नी थी, पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जो ऊपर जो पार्ट बच जाता है, सैंड के पार्टिकल्स बचेंगे, दैट इज रेसिड्यू। जो नीचे फिल्टर होके पानी आ गया, दैट इज फिल्ट्रेट। ठीक है, ये होती है फिल्ट्रेशन की टेक्निक। तो हम इजीली इसको फिल्टर कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते, तो आपको वैसे भी नॉर्मल पता ही था। फिल्ट्रेशन कोई ऐसी बहुत ज्यादा हाई फाई टेक्निक नहीं है, क्योंकि देखो आप घर में भी फिल्टर कर रहे हो ऑब्वियसली, ठीक है, आप फिल्टर पेपर से नहीं कर रहे हो, बट आप सीप से तो करते हो, छलनी से तो करते हो, तो सेम प्रोसेस है। ठीक है, बस इसमें हम फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं फनल में। तो ये चैप्टर हमारा 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।